चलो, अब आपने किसी भी किस्म की कोई भी बात नहीं करनी, अदरवाइज आप लोग डायरेक्ट क्लास से बाहर होगे विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ वार्निंग। अच्छा, चैप्टर नंबर 7 जो है वो मेनली हमें आज डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 7 जो है ना वो स्टैट्स का सबसे पहला चैप्टर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 7 जो है इसका नाम है डेटा कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन। बोर्ड पे जो जो लिखा हुआ आ रहा है आपके रजिस्टर में एक एक बात होनी चाहिए, डेटा कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। डेटा की कलेक्शन और प्रेजेंटेशन को हम डिस्कस करेंगे। देखो, जब हम स्टैट्स की बात करते हैं ना तो स्टैट्स में जनरली आपके पास जो है ना वो कुछ स्टेप्स होते हैं जो आप फॉलो करते हो। वो स्टेप्स क्या होते हैं? नंबर 1, सबसे पहले जो है ना वो आप डेटा की कलेक्शन करते हो, डेटा कलेक्शन करते हो, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले आप डेटा की जो है वो कलेक्शन करते हो। नंबर 2, जो आपने डेटा कलेक्ट किया हुआ होता है उसको किसी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। नंबर 3, इस इंफॉर्मेशन को आप जो है ना वो किसी चीज़ से कंपेयर करते हो, कंपैरिजन करते हो। और नंबर 4, आप उससे जो है ना वो कोई कंक्लूजन निकालते हो, कंक्लूजन निकालते हो। स्टैट्स के बहुत सारे एंगल्स हैं। एक एंगल ये है कि आप डेटा की कलेक्शन करते हो और उसकी प्रेजेंटेशन करते हो। मैंने चीज़ों को समराइज कर दिया, डेटा कलेक्शन में डेटा की प्रेजेंटेशन भी आती है, मुख्तलिफ और भी बातें आती हैं। उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हो, उस इंफॉर्मेशन को कंपेयर करते हो और फिर कोई कंक्लूजन निकालते हो। स्टैट्स का एक दिमाग में माइंड मैप बनाने का ये तरीका। अब इसकी मिसाल क्या हो सकती है? लेट्स से मिसाल ये हो सकती है कि मुझे ये मालूम करना है कि कोई एक बैट्समैन है, क्रिकेटर है, बैट्समैन है जिसका नाम मिस्टर ए है। मुझे ये मालूम करना है कि यार ये मिस्टर ए एक अच्छा बैट्समैन है या नहीं है, ठीक है। मुझे ये मालूम करना है कि मिस्टर ए एक अच्छा बैट्समैन है या नहीं है। अगर मुझे ये मालूम करना है तो सबसे पहला काम जो मुझे करना होगा ना वो ये करना होगा कि मैं ये देखूंगा कि इसने पिछली 10, 15, 20 इनिंग्स या अपने कैरियर में जितनी बार भी आकर बैटिंग करी तो इसने कितने रन्स बनाए। मिसाल के तौर पर पहली बार इसने जो है ना वो 40 रन बनाए पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में इसने 50 रन बनाए, तीसरी बार इसने बैटिंग करी तो 70 रन बनाए, फिर एक बार ये 10 रन पर आउट हो गया था। और इसने अपने कैरियर में अभी तक 4 मैचेस खेले हैं। पहले मैच में 40 रन, फिर 50 रन, फिर 70 रन और फिर 10 रन इसने स्कोर किए थे उन मैचेस में, ठीक है। तो ये एक डेटा हो गया, ये एक डेटा हो गया। 40 रन, 50 रन, 70 रन, 10 रन। अब इस डेटा से हमें अगर ये मालूम करना है कि भाई ये बंदा अच्छा बैट्समैन था या नहीं, तो एक तरीका ये है कि इससे हम कोई इंफॉर्मेशन बनाएं। सर, इंफॉर्मेशन और डेटा में क्या फ़र्क होता है? डेटा एक रॉ फॉर्म है, इंफॉर्मेशन डेटा को प्रोसेस कर कर पाई जाती है, बनाई जाती है, ऑब्टेन करी जाती है। मिसाल के तौर पर ये जो 4 एवरेजेस हैं, ये जो 4 हमारे पास स्कोर्स हैं, 40 रन, 50 रन, 70 रन और 10 रन, मैंने इससे एक इंफॉर्मेशन बनाई, इसकी बैटिंग एवरेज। एवरेज क्या है? एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? 40 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 10 डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करेंगे? 4 से, क्योंकि 4 इनिंग्स है। तो डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा? 42.5। मैंने बोला भाई इस बैट्समैन ने किसी इनिंग में 40 बनाए, किसी में 50, किसी में 70, किसी में 10। ऑन एन एवरेज ये बैट्समैन 42.5 रन स्कोर करता है। ये इसका बैटिंग एवरेज हो गया, ठीक है। फिर इसको कंपेयर किया जाता है। मिसाल के तौर पे लेट से इसने ये जो 4 बार बैटिंग करी थी, ये इसने जो है ना वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर करी थी, ऑस्ट्रेलिया की किसी सीरीज में करी थी। और ये जो बैट्समैन था ना ये एक पाकिस्तानी बैट्समैन था। और मैंने ये सोच लिया कि यार या मुझे पिछले बैट्समैन की इंफॉर्मेशन से या कहीं से भी ऐसा पता चला कि अमूमन अगर कोई एशियन बैट्समैन, पिछले रिकॉर्ड से मैंने ये देखा है कि अगर कोई एशियन बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया में जाकर 40 रन की एवरेज से ज्यादा एवरेज करता है
तो वो एक अच्छा बैट्समैन होगा, क्योंकि वहां पर इतनी ज़्यादा अच्छी फेवरेबल बैटिंग के लिए पिचेस नहीं होती। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बेंचमार्क सेट किया हुआ था, बेंचमार्क, और वो बेंचमार्क था 40 का एवरेज। बेंचमार्क का मतलब ये कि मैंने ये सोचा हुआ था कि अगर किसी बैट्समैन की ऑस्ट्रेलिया के पिचेस में 40 या उससे ज़्यादा की एवरेज हुई तो इसका मतलब वो एक अच्छा बैट्समैन है। वहां पर बैटिंग करना एशियन बैट्समैन के लिए मुश्किल है। और मैंने फाइनली एक कंक्लूजन निकाल लिया कि हाँ ये एक अच्छा बैट्समैन है। तो स्टैट्स में हम जनरली ये 4 काम कर रहे होते हैं। क्या? डेटा की कलेक्शन और प्रेजेंटेशन करना, उससे उसकी इंफॉर्मेशन बनाना। जिस तरह से यहाँ पर 4 हमारे पास डेटा थे, उसने जो 4 इनिंग्स में स्कोर्स किए थे, और एवरेज जो है वो एक इंफॉर्मेशन थी, और फिर उसको किसी एक सूटेबल बेंचमार्क से कंपेयर करना। बेंचमार्क कुछ भी हो सकता है, और फिर एक नतीजा निकालना। इसी तरह से आईकेप करता है ना, आईकेप का बेंचमार्क है 50%। आप पेपर देते हो, वो ये देखता है कि भाई क्या बच्चे के 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स आए या नहीं। अगर आए तो पास कर देता है, अगर नहीं आए तो फेल कर देता है, और कंक्लूजन निकाल देता है। तो ये 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं जब हम अपने किसी भी तरह के स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ आपके रजिस्टर में कॉपी होनी चाहिए लाजमी तौर पर। अच्छा, अब सबसे पहली जो चीज़ें यहाँ पर वो है डेटा। आज की क्लास में हम डेटा और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पर अपना फोकस रखेंगे। देखो, जब हम डेटा की बात करते हैं ना, तो डेटा को बहुत सारे तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, बांटा जाता है, समझा जाता है, पढ़ा जाता है। एक तरीका डेटा के लिए जो उसकी डेटा की बाइफिकेशन का होता है, पहली एग्जाम्पल में मेरे पास डेटा क्या था, उस बैट्समैन के हर इनिंग में जितने उसने रन्स स्कोर किए हैं वो रन्स। एक तरीका ये होता है कि हम ये कह दें कि मेरा जो डेटा है ना, वो हम बांट दें 2 हिस्सों में। एक हिस्सा कहलाता है डिस्क्रीट एंड एक कहलाता है कंटिन्यूअस। बेटा रिपीट नहीं करना, पीछे पूरी रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है। ठीक है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, ये डेटा को देखने का एक तरीका है। हम ये कहते हैं कि कुछ डेटा या तो डिस्क्रीट होता या वो कंटिन्यूअस होता। डेटा क्या है? कोई भी चीज, कोई भी वैल्यूज जो मैं ऑब्टेन करूंगा, है ना। अच्छा, डिस्क्रीट डेटा क्या है? देखो, डिस्क्रीट डेटा जो है ना, इसके लिए आपने 2 चीजें याद रखनी है, और साथ साथ कॉपी कर रहे हो ना एक एक बात। डिस्क्रीट डेटा के लिए 2 चीजें याद रखनी है। नंबर 1, जो डिस्क्रीट डेटा होगा ना, वो हमेशा होल नंबर्स में होगा। नंबर 2, जो डिस्क्रीट डेटा होगा ना, वो काउंटिंग, काउंटिंग मतलब गिनती, वो काउंटिंग से ऑब्टेन होगा। मिसाल के तौर पर लेट से इस क्लास में कितने प्रोजेक्टर लगे हुए हैं? एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है, एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है। मुझे कैसे पता? मैंने देखा, गिन लिया एक। ये डिस्क्रीट डेटा। मिसाल के तौर पर इस क्लास में 6 फैन लगे हुए हैं। कैसे पता चला? गिना, 1 2 3 4 5 6। मिसाल के तौर पर इस क्लास में 20 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। कैसे पता चलेगा? गिनती कर कर। डिस्क्रीट डेटा हमेशा होल नंबर में होता है। इसका मतलब यह है, इस क्लास में 1.5 प्रोजेक्टर है या 2.5? एक है, होल नंबर है ना। क्या मैं ये कह सकता हूं आज क्लास की अटेंडेंस 20 स्टूडेंट्स है? नहीं, या तो 20 होगी या तो 21 होगी। इस क्लास में 6 पंखे लगे हुए, 6.5 नहीं लगे हुए। इस क्लास में एक एसी लगा हुआ है, एक एसी लगा हुआ है, एक। ठीक है, इस क्लास में नंबर ऑफ चेयर्स है वो 50 है, 50। ऐसा नहीं है कि इस क्लास में 50.5 या 40 चेयर्स पड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं है, होल नंबर में होगा।
दूसरी बात, डिस्क्रीट डेटा काउंटिंग से ऑब्टेन होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे ये देखना था कि इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने उसकी गिनती करी, स्टूडेंट्स को तराजू पे रखकर तोला नहीं, हाँ यार ये 20 ही है ना, ऐसा नहीं किया। अगर मुझे ये मालूम करना था प्रोजेक्टर कितने हैं, तो मैं तराजू लेकर आया और उसमें मैंने प्रोजेक्टर रखा और मैंने देखा हाँ भाई एक आ रहा है, ऐसा नहीं हुआ, गिनती किया, ठीक है, देखा, ऑब्जर्व किया और गिनती कर लिया। ऐसा डेटा मेरा डिस्क्रीट डेटा कहलाता है। ऐसा डेटा मेरा डिस्क्रीट डेटा कहलाता है। डिस्क्रीट डेटा की दो प्रॉपर्टीज, काउंटिंग से मिलता है, गिनती करना पड़ता है, और होल नंबर्स में ही होता है। दूसरा जो डेटा आप फेस करोगे ना, वो कहलाता है कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा नंबर 1 डेसिमल में भी हो सकता है। नंबर 2 कंटिन्यूअस डेटा मेजरमेंट से हासिल होता है। डेसिमल्स में हो सकता है, मतलब दूध वाले के पास गए, बोला भाई 2.5 किलो दूध दे दो, उसने तो नहीं बोला नहीं या तो 2 या तो 3, 2.5 तो होता ही नहीं है ना। लेकिन अंडे लेने जाओगे तो क्या बोलोगे भाई 6 दे दो या 12 दे दो, दर्जन दे दो, आधा दर्जन दे दो, ये तो नहीं बोलोगे ना यार आज 13.5 अंडे दे दो, नहीं, ठीक है। यानी कि जो हमारा कंटिन्यूस डेटा होगा वो डेसिमल में हो सकता है। मिसाल के तौर पर किसी चीज का वेट है, वेट 3 किलो भी हो सकता है, 4 किलो भी हो सकता है, 3.25 किलो भी हो सकता है, 3.5 किलो भी हो सकता है। हाइट है, ठीक है, लेंथ है, हाइट है, वेट है, वॉल्यूम है। आसान सी मिसाल वेट है, वजन, किसी भी चीज का वजन, ठीक है ना। तो मुर्गी लेने गए, ऐसा नहीं है तराजू पे वो मुर्गी रखता है, वो तो या तो 3 निकलती है या तो 4 निकलती है, 3.5 किलो भी हो सकती है भाई, हो सकती है, ठीक है। यानी कि डेसिमल्स में भी एग्जिस्ट कर सकता है, अलबत्ता होल नंबर्स में भी हो सकता है, पाबंदी नहीं है। डिस्क्रीट में पाबंदी है कि वो डेसिमल में नहीं होगा, कंटिन्यूस में पाबंदी नहीं है कि होल नंबर में नहीं हो सकता। डेसिमल में भी हो सकता है, होल नंबर में भी हो सकता है, लेकिन डिस्क्रीट वाला डेसिमल में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। दूसरा मेजरमेंट से मिलता है। इसका क्या मतलब है, देखो जब मैं मुर्गी लेने जाता हूं ना, उसको बोलता हूं भाई एक मुर्गी निकालो, तो वो यूं गिनती नहीं करता 1 2 3 3 किलो है ये, नहीं, वो तराजू में रखता है और उसको मेजर करता है, तोलता है ना। या अगर हम कोई भी लेंथ की बात करें, अगर किसी चीज की, लेट से इस रूम की लेंथ देखनी है, इस रूम की हाइट देखनी है, तो ऐसे नहीं पता चलेगा 1 2 3 4 5 6 हाँ 10, नहीं, ऐसे नहीं पता चलेगा। क्या करना पड़ेगा, मेजरिंग टेप लेकर आनी पड़ेगी। यानी कि अगर कोई कंटिन्यूस डेटा होगा तो उसकी क्या करनी पड़ती है, उसकी मेजरमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। अगर डिस्क्रीट डेटा होगा तो उसके लिए काउंटिंग करनी पड़ती है। तो जितना भी डेटा हमारे इर्द गिर्द हमें नज़र आता है, उसके लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि या तो वो डेटा डिस्क्रीट है या तो वो कंटिन्यूअस है। ये पहली टाइप थी जिसमें हम अपने डेटा को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट टाइप है डेटा को ब्रेक करने की, वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सही है। अब प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है। देखो जब हम प्राइमरी डेटा की बात करते हैं ना, तो हम ये कहते हैं प्राइमरी डेटा वो है जो फर्स्ट हैंड कलेक्टेड डेटा। प्राइमरी डेटा वो है जो फर्स्ट हैंड कलेक्टेड डेटा। फर्स्ट हैंड कलेक्टेड डेटा का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा डेटा जो मैंने खुद जमा करा हो, उसको मैं प्राइमरी डेटा कहूंगा।
मिसाल के तौर पर इस क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हुए हो, इन सारे बच्चों का मुझे फ़ोन नंबर चाहिए, रिज़ल्ट मुझे कम्युनिकेट करना। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है ना वो एक पेपर सर्कुलेट किया क्लास में। मैंने बच्चों को बोला नाम और नंबर लिखते रहो। अब वो लिस्ट घूमकर मेरे पास वापस से आ गई। ये डेटा प्राइमरी डेटा कहलाएगा। क्यों? मैंने खुद कलेक्ट किया, खुद कलेक्ट किया। ठीक है, मैंने खुद कलेक्ट किया तो क्या कहलाएगा? प्राइमरी डेटा कहलाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, मैंने खुद कलेक्ट किया तो वो प्राइमरी डेटा कहलाएगा। सही है, एक एग्जांपल हो गई। दूसरी एग्जांपल ये हो सकती है कि कंपनी को मालूम करना था कि उसका प्रोडक्ट कितना अच्छा बना हुआ है, तो उसने सर्वे फॉर्म्स बनाए और सर्वे फॉर्म जो है ना वो कस्टमर्स को सर्कुलेट करे और बोला ये सर्वे फॉर्म भरो, हमें बताओ। जिस तरह रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो एंड में वो कभी कभार होता है ना कि वो फीडबैक फॉर्म देते हैं जो आप फिल कर कर उनको देते हो। तो वो फीडबैक फॉर्म उन्होंने डायरेक्टली कस्टमर से जमा किया है, लिहाजा वो प्राइमरी डेटा कहलाएगा। प्राइमरी डेटा हर वो डेटा होगा जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हो और जो खुद कलेक्ट करा जा रहा हो, उसको हम प्राइमरी डेटा कहेंगे। क्लियर है? सेकेंडरी डेटा वो होता है जो किसी और ने इकट्ठा किया था, मैं उसको इस्तेमाल करूं। ठीक है ना, सेकेंडरी डेटा जनरली मेरा खुद जाती तौर पर कलेक्टेड नहीं होता। ठीक है ना, प्रीवियसली किसी और पार्टी ने कलेक्ट किया हुआ होता है, प्रीवियसली कलेक्टेड बाय समवन एल्स, किसी और ने कलेक्ट किया हुआ था, उसको मैंने इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर लेट से मैं नीचे एडमिन में गया, मैंने बोला कि दिसंबर का जो बैच नंबर 1 है ना, उसमें जो बच्चे हैं और उनके जो फोन नंबर्स हैं उसकी लिस्ट दे दो यार, मुझे जो है ना रिजल्ट सर्कुलेट करना है, मैं इनका टेस्ट लूंगा तो इनको मार्क्स बताने। इस केस में बच्चों से डेटा मैंने खुद नहीं लिया, हाँ एडमिन से लिया, जाहिर है कहीं से तो डेटा आएगा ना। लेकिन देखो, दो एग्जाम्पल्स को कंपेयर करो। एक में मैंने क्या बोला था कि मैंने खुद से एक पर्चा क्लास में सर्कुलेट किया और हर बच्चे को बोला अपना नाम नंबर लिखो और मुझे दो। एक में मैंने बोला, मैंने बच्चों को कुछ नहीं बोला, मैं नीचे एडमिन में गया, मैंने बोला तुमने जमा किया हुआ है ना डेटा, तुमने कलेक्ट किया हुआ है, तुमने कलेक्ट क्यों किया था? जब एडमिशन हो रहा था उस फॉर्म पे लिखा हुआ था, वो दे दो मुझे। इस केस में वो प्रीवियसली कलेक्टेड डेटा है और सेकेंडरी डेटा इसलिए क्योंकि उसने कलेक्ट किया था और उसने मेरे कहने पर भी कलेक्ट नहीं किया, उसने अपने किसी जाती और किसी मकसद के लिए किया था। बच्चा जब आता है उस वक्त जब वो एडमिशन लेता है उसके लिए उसने कलेक्ट किया था, है ना। ये एक अलग बात हो जाती कि मैं एडमिन का एक बंदा लाऊं और उसको बोलूं कि मेरे लिए तुम क्लास में डेटा जमा कर कर दे दो, फिर तो वो प्राइमरी बन गया ना। फिर तो मैं अपने मकसद के लिए उस एडमिन को बस मैं नहीं सर्कुलेट कर रहा, पेज मेरा एडमिन कर रहा, वो सेकेंडरी नहीं कहलाएगा। सेकेंडरी डेटा होता है प्रीवियसली कलेक्टेड, पहले से जमा हुआ था, पहले से इकट्ठा हुआ था, पहले से मौजूद था, पहले से अवेलेबल था, बस मैंने जाकर उसको बोला भाई मुझे दे दो। समझ रहे हो, मैंने उसको जाकर बोला मुझे ये डेटा प्रोवाइड कर दो जो तुमने पहले से जमा किया हुआ है, ये सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। प्राइमरी डेटा की शर्त क्या है कि मैंने खुद इन्वॉल्व होकर उसको कलेक्ट किया हो। अब बताओ क्या सवाल था तुम्हारा, क्लियर है? हाँ। कह सकते हो, हाँ सही है। अच्छा जी, इसके बाद हम जो है वो एक और चीज की बात करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा डेटा होता है ना वो न्यूमेरिकल होता है
या फिर जो है ना वो कैटेगोरिकल होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा जैसे कि इसका नाम आपको बता रहा है, न्यूमेरिकल डेटा का क्या मतलब होगा? न्यूमेरिकल डेटा हर वो डेटा होगा जो नंबर्स में हो, जो नंबर्स में हो। ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा हर वो डेटा होगा जो नंबर्स में हो। या आप कह सकते हो क्वांटिटेटिव हो, क्वांटिटेटिव हो। क्वांटिटेटिव क्या मतलब होता है? कि उसकी कोई क्वांटिटी हो, क्वांटिटेटिव। और कैटेगोरिकल डेटा जो होता है ना वो क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव। ठीक है, कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है? क्वालिटेटिव। आपने मुझसे पूछा भाई सर महीने के कितने कमाते हैं बताएं, हम कैलकुलेटर पे हिसाब लगाते रहते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे ही बोल दिया 25 लाख, तो ये क्या है? न्यूमेरिकल डेटा। लेकिन आपने मुझसे पूछा और मैंने बोल दिया कि भाई अच्छा कमाता हूं, तो ये क्या है? क्वालिटेटिव। ठीक है ना, अच्छा कमाता हूं, है ना, तो ये क्वालिटेटिव है। इसमें मैंने आपको क्वांटिटी नहीं बताई। ठीक है, तो न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल डेटा तो बड़ा आराम से याद रहने वाला है। सही है ना, एक नंबर्स में हो, ठीक है, और एक नंबर्स में नहीं हो बल्कि क्वालिटेटिव हो। ठीक है ना, अब फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर मैं बोलता हूं कि भाई कितने घंटे की क्लास है, 2 घंटे की, तो ये क्वांटिटी है ना, मतलब एक टाइम है, ये न्यूमेरिकल है। क्लास कैसी है? हमेशा मैथ्स की क्लास अच्छी होती है, एकदम जबरदस्त, ये क्या है? कैटेगोरिकल डेटा। ठीक है, अब कैटेगोरिकल डेटा जो है ना, इसमें एक मसला होता है। कैटेगोरिकल डेटा में ये मसला होता है कि कभी कभार हम चाहते हैं कि हम कैटेगोरिकल डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में किसी तरह से कन्वर्ट करें। उसकी रीजन ये होती है कि अगर लेट से करीम वालों को ये मालूम करना है कि भाई, करीम या बाइकिया वालों को ये मालूम करना है कि भाई वो सर्विस जो दे रहे हैं वो अच्छी दे रहे हैं या नहीं। अब उन्होंने आपसे पूछा भाई हमारी सर्विस कैसी है, तुमने बोला जबरदस्त, उनको क्या समझ आएगा? सही है, तुमने बोला खराब, उनको क्या समझ आएगा? तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि आपकी रेटिंग के लिए